हमें से अधिकतर लोग इसी तरह के विचार से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि फेलियर का डर, लोगों द्वारा नापसंद होने का डर। आप सोचते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हैं, आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, मोटे हैं, बदसूरत हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। क्या आपको भी इसी तरह के विचार आते हैं? ये कुछ उदाहरण हैं लिमिटिंग बिलीफ के। ये सभी लिमिटिंग बिलीफ और नेगेटिव बिलीफ हैं जो किसी व्यक्ति को प्रोग्रेस करने से रोकता है। ये सारे बिलीफ आपको आपके जीवन को लेकर एक लिमिट व्यू दिखाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे और कितनी दूर तक जा पाएंगे। आपका बिलीव है कि मैं फेलियर से डरता हूँ, तो इस बिलीव के साथ आप ज़िंदगी में क्या ही कर पाओगे। ये लिमिटिंग बिलीव हैं जो आपको रोके हुए हैं, और अगर आप इन लिमिटिंग बिलीव को अपने आप को, अपने रास्ते को कंट्रोल करने देते हो, तो यह आपका अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल बना देती है। हमें से हर कोई चाहेगा कि हम इन विचारों को पीछे छोड़ दें। इन विचारों पर हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये हमें तकलीफ़ देती है, और इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमें इन बिलीफ को समझना होगा। देखिए, हर दिक्कत ख़त्म हो जाती है, बस एक सही नज़रिया चाहिए। बिलीव से ही हमारे सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और उसके साथ हमारे इमोशन भी जुड़े होते हैं। यानी कि जब आपको ये विचार है कि आप काबिल नहीं हैं, तो उसके साथ साथ आपको भय, गुस्सा या दुख का भाव भी आता है, और उन विचारों को ख़त्म करने के लिए आपको बिलीफ सिस्टम को समझना होगा। बिलीव एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी है, एक आइडिया है जो कि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, दिमाग में घर कर जाता है, बैठ जाता है, जैसे हम सच मान लेते हैं। इसको लेकर हमारे दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो बेसिकली ये हमारा बिलीव है। हमारे बने बिलीव ही हमें अच्छे बुरे इंसान और अच्छी बुरी परिस्थिति में हमें परख कराती है। यानी कि बिलीव ही हमारी सारी ज़िंदगी को चलाती है। तो बिलीव का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन और मीनिंग देना तथा सुरक्षित रहने में मदद करना। यदि 2 बार 4 बार 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 आपके साथ सेम चीज़ हो रही है, तो अगली बार आप उसे खुद ब खुद जनरलाइज करने लगते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू में सुबह 9 बजे जाना है। आप सुबह उठकर इंटरव्यू जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी आपको कंपनी की ओर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाएगी, आपकी इंटरव्यू कल के लिए शिफ्ट कर दी गई है। फिर आप अगली सुबह इंटरव्यू जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर से आपको कॉल आता है उसी कंपनी की तरफ से कि फिर किसी वजह से आपकी इंटरव्यू कल के लिए शिफ्ट कर दी गई है, पर आपके लिए जॉब ज़रूरी है, इसलिए फिर आप अगली सुबह इंटरव्यू जाने के लिए तैयार होते हैं और आप मोबाइल की तरफ देख रहे होते हैं। तभी आपको फिर से उस कंपनी की ओर से कॉल आता है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब आप खुद ब खुद ये सोचने लगेंगे कि फिर से किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाएगी। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। ये आपके साथ 2 बार हुआ, अगली बार आप इसे खुद ब खुद जनरलाइज करने लगते हैं। और बिल्कुल यही इसी तरह बिलीफ भी बनते हैं। एक बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके शिक्षक उसे हीन भावना से, गुस्से से डांट कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। उसके स्कूल के दूसरे बच्चे भी उसके साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं, हर दिन करते हैं। घर में भी उसे ऐसा बोला जाता है, रिश्तेदारों के सामने उसे ऐसा बोला जाता है। तो यह जाहिर सी बात है कि यह बात बच्चे के मन में घर कर जाएगी। अगर हम बिलीव को एक टेबल की तरह देखें और बच्चे का विचार कि वो कमज़ोर है उसे टेबल का टॉप मान लें, और जितने लोगों ने उसे ये जताया कि वो कमज़ोर है, ये सभी बारी बारी से टेबल के पैर बन रहे हैं। अब उस टेबल रूपी बिलीफ के पास जितने ज़्यादा पैर होंगे, ये बिलीव उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। इसी तरह कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव बनते हैं। अगर आप पढ़ाई में होशियार हैं, लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, तो ये बिलीव भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप इसी तरह के विचार और इसी तरह की भावना के साथ जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक महावत हाथी के बच्चे को खूंटे से बंद कर रहने की ट्रेनिंग देता है। शुरुआत वह पेड़ से जंजीर को बांध कर करता है। हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, हजारों बार करता है, पर वह तोड़ नहीं पाता। उसके पैरों से खून आने लगते हैं और बार बार कोशिश करने के बाद वह उस जंजीर को अपनी नियति समझ लेता है और तब महावत उसे रस्सी से बांध देता है, पर हाथी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। और जब हाथी बड़ा होता है तब भी वह उसी जगह उस रस्सी से बंधकर खड़ा रहता है। हाथी का जंजीर को लेकर बिलीव उसके ताकत को एक सीमित दायरे में रोक देता है, जैसा कि उसका मालिक चाहता है। आप भी पशु की भांति ऐसे ही जंजीर से बंधे हुए हैं जो आपकी ताकत के दायरे को सीमित कर रही है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि आपका बिलीव आपसे क्या क्या करा सकता है, पर हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का पहला रूल ही यही है कि जिस चीज़ पर आप 100% विश्वास कर पाएँ वो बिल्कुल आपको मिलकर रहेगी। हमारे दिमाग में ये बिलीव कब बनना शुरू होता है? जब हम बचपन के शुरुआती दौर में होते हैं, जब हमारा जन्म हुआ होता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि जन्म से लेकर पहला 6 साल प्रोग्रामेबल स्टेट होता है। इस समय जब बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी को देखा गया तो ये लो फ्रिक्वेंसी में थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिप्नोसिस में होता है। अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करना चाहूँ तो मुझे आपको लो फ्रिक्वेंसी में ले जाना पड़ेगा और तब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है।
तभी तो कहा जाता है कि बच्चे किसी चीज़ को जल्दी से सीख जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी बिलीफ नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है और खुद के अनुभव से वह बिलीफ बनाता है। वह जीवन के हर पहलू को लेकर बिलीफ बनाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बिलीफ बनाता है और इसी के आधार पर वह ज़िंदगी जीता है। लेकिन उसके कुछ लिमिटिंग बिलीफ भी बन गए होते हैं जो उसे एक समय के बाद रोकने लगते हैं, जो कि उसके भय, गुस्सा या दुख का कारण बनता है। यदि आपको इसी तरह के विचार आते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कई प्रोफेशनल, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर भी अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, जो कि संभवतः सफलता में बाधा बनती है। जब आप जीवन के ऐसे चरण में हो जहाँ आप खोया हुआ, भ्रमित, चिंतित या ऐसा कुछ भी महसूस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने नेगेटिव बिलीव, लिमिटिंग बिलीव को लेकर सवाल कर रहे हैं, इसको लेकर चिंतित हैं। इसलिए इस समय यह बिल्कुल कमज़ोर हो रहा होता है। तब आप इस आधार को बदलकर एक पॉजिटिव आधार बना सकते हैं। तो हम नेगेटिव बिलीव को ख़त्म कैसे कर सकते हैं और इसके बदले हम एक नया पॉजिटिव बिलीव कैसे खड़ा कर सकते हैं। प्रोसेस टू ओवरकम नेगेटिव बिलीव, आइसोलेट वन बिलीव। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आप एक बिलीव लीजिए जिसे आप बदलना चाहते हैं, और बिलीव आप ऐसा चुनिए जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को रोक रही है। जैसे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। केवल एक ही बिलीव चुनें और इसे नोट कर लें, और फिर हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द बिलीव। इस बिलीव के फ़ायदे को समझें। इस स्टेप में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इस नेगेटिव बिलीव में टिके रहने में क्या फ़ायदा हो रहा है। अपने आप से सवाल पूछें कि यह विश्वास करके आपने इसकी क्या कीमत चुकाई है, और अगर आप इसके साथ रहें तो भविष्य में इसकी क्या कीमत चुका सकते हैं, और यह विश्वास आपको हुई कैसे। इन सभी सवालों के जवाब लिखें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इसे नोट कर लें। और यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस बिलीव का कोई लाभ नहीं है, तो इसे आप एक नए पॉजिटिव बिलीव में बदल सकते हैं। कैसे, इसके लिए अगले स्टेप पर चलते हैं। अंडरमाइन द बिलीव, बिलीव को कम करें। अब जब आप इस नेगेटिव बिलीव को हटाना चाहते हैं तो इस पर अपने विश्वास को कम करें। अपने जीवन में ऐसे उदाहरण की तलाश करें जहां आपका ये बिलीव सही नहीं हो पाया, गलत हो गया। जैसे आपका बिलीव था कि आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, लेकिन शायद आपने एक बार मैथ प्रेजेंटेशन दिया था जो कि उतना ख़राब नहीं था, ठीक था। आप यह मानने के लिए सबूत ढूंढ रहे हैं कि आपका बिलीव हमेशा पूरी तरह सच नहीं होता। इसके लिए आप अधिक से अधिक सबूत ढूंढें। चलते हैं अगले स्टेप पर। बिल्ड अ बिलीव, एक नया बिलीव बनाएं। जब आप एक नया बिलीव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा पॉजिटिव बिलीव चुनना होगा। इसके सही होने का अधिक से अधिक सबूत ढूंढें और आपका दिमाग इस आइडिया को सच मानकर एक बिलीव बना देगा। अब हम इन सभी पॉइंट को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें एक नेगेटिव बिलीव चुनना होगा जिसे हम बदलना चाहते हैं। फिर हमें इसके लाभ को देखना होगा। यदि यह हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो इसे बदलने के लिए हमें इस पर विश्वास कम करना होगा और हमें इसके विरुद्ध हमारे जीवन से लेकर सबूत ढूंढने होंगे। और इसके बाद हमें एक नया बिलीव बनाना होगा और इसके लिए हमें सबूत ढूंढने होंगे और हमारे दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह सही है, जिससे हमारा दिमाग इसे बिलीव बना दे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।